नमस्कार साथियों, सर्वोत्तम एग्रीकल्चर के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल देखेंगे जो यूपी बोर्ड और यूपी कैटेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपी बोर्ड में भी क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन आ जाता है और कंपटीशन में भी यूपी कैटेट BHU ICR उसमें भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सल्फ्यूरिक अम्ल। तो इसका पहले कहेंगे इसकी सूत्र क्या होगा। इसका सूत्र होगा H2SO4। तो इसका सूत्र होगा, इसमें 2 H प्लस हैं तो 2 H प्लस है, ये H दे सकता है हाइड्रोजन, तो ये होगा अम्ल। और कितने हाइड्रोजन है तो ये 2 क्षारकी होगा। तो यहाँ पर ये 2 क्षारकी होगा, 2 क्षारकी अम्ल है। तो 2 क्षारकीय अम्ल है। अम्ल के लिए क्षारकता लेंगे और क्षार के लिए अम्लता लेते हैं। तो ये अम्ल है और ये प्रबल अम्ल है। तो ये प्रबल अम्ल है, प्रबल अम्ल है। तो ये प्रबल अम्ल है। तो अम्ल अनिल छलनी अम्ल नीले लिटमस को लाल करता है। तो अम्ल क्या करेगा, नीले लिटमस को लाल करता है। अनिल छलनी, तो याद करेंगे अनिल छलनी अम्ल नीले को लाल करता है, नीले लिटमस को लाल करता है। तो अम्ल नीले लिटमस को लाल करेगा, अम्ल नीले को लाल करता है, क्षार लाल को नीला करता है। आगे कहेगा कि इसका अणुभार कितना होगा। तो इसका अणुभार होगा, हाइड्रोजन का अणुभार 1 होता है, 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 गुणित 1 हाइड्रोजन का अणुभार है। और सल्फर का होता है 16, मतलब 32। सल्फर का 32 होगा और 16 ऑक्सीजन का 16 होता है। तो 16 गुणित 4 ऑक्सीजन है। तो 16 चौका 64 प्लस 32 प्लस 2 एकम 2, तो 32 और 64 96 और 2 ये 98 हुआ, 98। तो ये अणुभार है, ये अणुभार 98 हुआ। आगे कहेगा तुल्यांकी भार। तो तुल्यांकी भार अगर कहेगा तुल्यांकी भार, तो यहाँ पर संयोजकता इसकी 2 है, यहाँ पर ये संयोजकता 2 होगा, 2 प्रतिस्थापित हाइड्रोजन है। तो अणुभार बटे संयोजकता, तो अणुभार बटे संयोजकता, तुल्यांकी भार बराबर अणुभार बटे संयोजकता। अणुभार कितना हुआ 98/2 से आएगा 49 ये हुआ। तो 2 क्षारकीय अम्ल है, यहाँ 2 प्रतिस्थापित हाइड्रोजन है, प्रबल अम्ल होता है। कैसे जानेंगे, नीले लिटमस को लाल कर देता है। अणुभार कितना होगा 98, तुल्यांकी भार अणुभार बटे संयोजकता, तो इसका तुल्यांकी भार होगा 49 और अणुभार होगा 98। ये है H2SO4। इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है H2SO4 का। H2SO4 को इसको छापते रहेंगे, अच्छे से देखेंगे। तो यहां पर कहेगा H2SO4 का नाम। तो H2SO4 को अम्लों का राजा कहते हैं, अम्लों का राजा कहते हैं। इसे अम्लों का राजा, किंग ऑफ केमिकल। तो किंग ऑफ केमिकल है, किंग ऑफ केमिकल। तो अम्लों का राजा, किंग ऑफ केमिकल। अम्ल राज नहीं है, अम्ल राज अलग होगा। कहेगा अम्ल राज क्या है, तो अम्ल राज अलग होता है। अम्ल राज होगा HCl और प्लस HNO3, ये अम्ल राज। HCl 3 भाग और HNO3 1 भाग, ये अम्ल राज अलग है। इसे बोलेंगे बैटरी में इस्तेमाल करती है, तो ये बैटरी का अम्ल बोलते हैं, तो बैटरी का अम्ल कहते हैं। तो इसे बोलेंगे बैटरी का अम्ल या बैटरी का तेजाब कहेंगे। तो बैटरी का तेजाब कहते हैं, तो इसको बोलेंगे बैटरी का तेजाब। आगे कहेगा इसी को बोलेंगे आयल ऑफ विट्रियल। तो आयल ऑफ विट्रियल,
तो आयल ऑफ विट्रियल ये पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। आयल ऑफ विट्रियल किससे बोलेंगे? तो यहाँ पर आयल ऑफ विट्रियल H2SO4 को बोलते हैं। इसका काम है कि निर्जलीकरण का कार्य करता है। निर्जलीकरण जहां डाल देंगे वहां से स्किन, अगर स्किन पर भी गिरेगा तो पानी निकाल देगा। डिहाइड्रेशन निर्जलीकरण के निर्जलीकारक का कार्य करता है। तो निर्जलीकारक मतलब जल को बाहर करता है, जल को बाहर निकालता है, बाहर निकालता है। तो जल को निर्जलीकारक। आगे इसमें ऑक्सीकरण संख्या कहेगा, तो ऑक्सीकरण संख्या तो ऑक्सीकरण संख्या अगर जिस सल्फर का निकालना होगा तो उसको 100 मानेंगे, तो ऑक्सीकरण संख्या होगा +6। यहाँ पे सल्फर का ऑक्सीकरण संख्या। आगे कहेगा कि सल्फर 6वें वर्ग का है, तो सल्फर 6वें वर्ग का है तो ये अपने उच्चतम ऑक्सीकरण संख्या में शो कर रहा है +6। तो ये काम करेगा ऑक्सीकारक की तरह, ऑक्सीकारक की तरह कार्य करता है। तो ऑक्सीकारक की तरह कार्य करता है, तो ऑक्सीकारक की तरह कार्य करता है। प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं, पेंट के रूप में इस्तेमाल करते हैं, पेंट बनाने हो, वर्निश। तो ऑक्सीकारक इंडस्ट्री में, छपाई इंडस्ट्री में भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑक्सीकारक जो तत्व अपने ऑक्सीकरण अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या +6। तो और इसके यौगिक कौन कौन से हैं? तो यौगिक कौन कौन से हैं, यौगिक देखेंगे कि ये कौन कौन से यौगिक बनाता है। तो यौगिक, तो यहां पर देखेंगे यौगिक कौन कौन से हैं। तो यौगिक, इसके यौगिक कौन कौन से हैं? तो यौगिक में एक तो कहेगा कि H2SO4 H2S2O7, तो ये इसे बोलेंगे ओलियम। तो ये इसी का यौगिक है जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड H2S2O7 ओलियम। और कहेगा H2S2O8, तो H2S2O8 इसको बोलेंगे मार्शल एसिड, मार्शल अम्ल, तो मार्शल अम्ल। आगे कहेंगे कि सल्फर डाइऑक्साइड, तो सल्फर डाइऑक्साइड है ये अम्लीय वर्षा का कार्य करता है, तो अम्लीय वर्षा। तो ये क्वेश्चन यूपी कैडेट में पूछा गया, अम्लीय वर्षा का कारण कौन है? SO2 और NO2। अम्लीय वर्षा बहुत इंपॉर्टेंट। SO2 ऑक्सीकारक तथा अपचायक, कारक तथा अपचायक दोनों का कार्य करता है, दोनों का कार्य करता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट बनता है क्वेश्चन कि सल्फर डाइऑक्साइड अम्लीय वर्षा का काज है, अम्लीय वर्षा कारण है सल्फर डाइऑक्साइड। कहेगा कि आगरा का ताजमहल किस गैस से प्रभावित है? सल्फर डाइऑक्साइड। और सल्फर डाइऑक्साइड गैस के प्रदूषण का सूचक कौन है? तो लाइकेन होता है। तो इसी से आगरा का ताजमहल प्रभावित है। तो आगरा का ताजमहल, तो आज आगरा का ताजमहल सल्फर डाइऑक्साइड से। आगे कहेगा अम्लीय वर्षा, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और NO2। आगे क्या सल्फर डाइऑक्साइड का प्रदूषण का सूचक, तो प्रदूषण का सूचक है लाइकेन। तो लाइकेन इसके प्रदूषण का सूचक है। तो ये है इसके यौगिक, ये यौगिक कौन कौन से हैं? H2SO7 ये पूछा गया है एग्जाम में, ओलियम। और H2SO8 मार्शल अम्ल कहते हैं। और H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल है जो ऑक्सीकारक की तरह कार्य करेगा। ये ऑक्सीकारक और अपचायक दोनों का काम करता है, क्योंकि ऑक्सीकरण संख्या +4 है और सल्फर की अधिकतम होगी +6, न्यूनतम होगी -2। तो अधिकतम और न्यूनतम के बीच में है, इसलिए ये ऑक्सीकारक और अपचायक दोनों की तरह कार्य करता है। अगला तो कहेंगे कि सल्फ्यूरिक अम्ल बनाएंगे कैसे? तो बनाने की विधियां, तो ये बनाएंगे कैसे? तो बनाने की विधियां, तो सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की विधियां, सल्फ्यूरिक अम्ल मेथड ऑफ प्रिपरेशन, बनाने की विधियां। तो बनाने की 2 विधियां हैं। पहला है शीश कक्ष विधि, तो लेड चैम्बर प्रोसेस, लेड चैम्बर
विधि, तो लेड चैम्बर विधि या बोलेंगे शीश कक्ष विधि, शीश कक्ष विधि, शीश कक्ष विधि। तो पहला प्रोसेस है शीश कक्ष विधि और दूसरा है संपर्क विधि, संपर्क विधि। तो संपर्क विधि बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपी बोर्ड में आता है कि किस किस बीच से बनाते हैं। तो लेड चैम्बर प्रोसेस या लेड मतलब होगा शीशा, तो शीश कक्ष विधि बोलेंगे या संपर्क विधि। तो संपर्क विधि से बनाएंगे या लेड चैम्बर प्रोसेस। तो पहला नंबर पे देखेंगे कि लेड चैम्बर प्रोसेस क्या है। तो लेड चैम्बर पहला नंबर, लेड चैम्बर प्रोसेस, लेड चैम्बर विधि। तो लेड चैम्बर विधि, तो लेड चैम्बर विधि, लेड चैम्बर विधि, लेड चैम्बर विधि में लिखेंगे सल्फर डाइऑक्साइड। तो लेड चैम्बर विधि में यहां पर लेंगे सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के साथ गर्म कर देंगे, ऑक्सीजन के साथ सल्फर डाइऑक्साइड को जलाएंगे। 2 भाग सल्फर डाइऑक्साइड होगा, 2 भाग वाटर होगा और यहाँ पर ये बनेगा नाइट्रिक ऑक्साइड उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि शीश कक्ष विधि में उत्प्रेरक कौन लगेगा। तो ये उत्प्रेरक है, उत्प्रेरक है नाइट्रिक ऑक्साइड। अब यहाँ पर देखेंगे तो ये बनेगा H2SO4, तो H2SO4 यहाँ पर 2 दूना 4, 2 मोल। तो यहाँ पर 2 दूना 4 ऑक्सीजन, 2 6 और 2 8, तो यहाँ 4 दूना 8 ऑक्सीजन। बैलेंसिंग कैसे करेंगे, 2 सल्फर है, इधर देखेंगे कि यहाँ 2 1 कन्नम 2 सल्फर, 2 दूना 4 ऑक्सीजन, 2 6 ऑक्सीजन और 2 8 ऑक्सीजन। तो यहाँ देखेंगे 2 चौक 8 ऑक्सीजन और 2 दूना 4 हाइड्रोजन, 2 दूना 4 हाइड्रोजन। तो यहाँ पर हम लोग बैलेंसिंग देख लेते हैं हिट और ट्रायल मेथड से कि अभिकारक जो ये अभिक्रिया कर रहा है इसका नंबर ऑफ एटम उत्पाद के एटम के परमाणु के बराबर होगा तो हमारा बैलेंस होगा। लेकिन ये तो बन गया सल्फ्यूरिक एसिड, लेकिन ये सल्फ्यूरिक एसिड 65 से 70% प्योर होता है। तो 65 से 70% प्योर होता है लेड चैम्बर विधि में। तो पहला नंबर है हमारा लेड चैम्बर विधि। लेड चैम्बर विधि में क्या लेंगे, सल्फर डाइऑक्साइड का ऑक्सीजन के साथ जला देंगे और जल को मिला देंगे तो बन जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल बनता है, इसमें उत्प्रेरक रहेगा तो नाइट्रिक ऑक्साइड लगता है और 65 से 70% प्योर होता है। तो ये इतना परसेंट प्योर है, मतलब 70% है तो 30% पानी मिला है, तो ये ज्यादा ये डाइल्यूट बनता है। तो ये क्वेश्चन आता है यूपी बोर्ड में कि लेड चैम्बर विधि और संपर्क विधि में अंतर क्या है। तो इसमें जो डाइल्यूट तनु बनता है, मतलब 30% अभी पानी मिला है इसमें, एक तनु बनता है और संपर्क विधि में कंसंट्रेट बनता है, सांद्र बनता है। तो यहाँ पर 65 से 70% ही प्योर बना है। तो यहाँ पर कहेगा कि दूसरा नंबर पे है आगे, दूसरा नंबर पे विधि है निर्माण की, तो संपर्क विधि है। तो संपर्क विधि, तो संपर्क विधि है, संपर्क विधि को बोलेंगे कांटेक्ट प्रोसेस, कांटेक्ट प्रोसेस, कांटेक्ट प्रोसेस। इसमें लेंगे सल्फ्यूरिक अम्ल संपर्क विधि में। तो स से संपर्क विधि और शीश कक्ष विधि, तो याद करेंगे तो संपर्क विधि और शीश कक्ष विधि से बनाते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। इसको याद करेंगे ट्रिपल सा मतलब यस यस यस। तो शीश कक्ष विधि, संपर्क विधि, अब बनाएंगे सल्फ्यूरिक अम्ल। तो शीश कक्ष विधि से संपर्क विधि से बनाएंगे सल्फ्यूरिक अम्ल। संपर्क विधि में क्या होगा, तो संपर्क विधि में 3 प्रोसेस, 3 स्टेप होते हैं संपर्क विधि में। पहले तो हम सल्फर को जला करके सल्फर डाइऑक्साइड बनाते हैं, फिर सल्फर डाइऑक्साइड से हम सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाएंगे और सल्फर ट्राइऑक्साइड को जैसे मान लो अगर हमको दूध से दही बनाना है तो हमको दही बनाने के लिए दही चाहिए, उसमें कोगुलम के लिए जोरन जैसे डालते हैं वहां पर दही बनाने के लिए, तो थोड़ा हमको सल्फ्यूरिक अम्ल बनाना है तो सल्फ्यूरिक अम्ल भी चाहिए होता है। तो यहाँ पर पहले नंबर पे है कि सल्फर डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन, सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण। तो निर्माण कैसे करेंगे,
और दूसरा नंबर पे है कि सल्फर डाइऑक्साइड से सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाना है। और तीसरा नंबर पे है कि यदि शोषण SO3 का H2SO4 के साथ अवशोषण कराते हैं तो 3 स्टेप में अभिक्रिया बनती है। तो SO2 का निर्माण कैसे होगा? तो SO2 का निर्माण होगा यहाँ पे सल्फर को ऑक्सीजन के साथ, सल्फर को या गंधक बोलते हैं, तो गंधक को ऑक्सीजन के साथ जहां भी ऑक्सीजन लगता है उसको जलाना बोलते हैं। तो गंधक को ऑक्सीजन के साथ जलाएंगे तो ये बन जाएगा SO2। ये पहला स्टेप हुआ। अब यहाँ पर SO2 को ऑक्सीजन के साथ पुनः ऑक्सीकृत करेंगे तो ये बन जाएगा SO3। ये SO3 बन जाएगा। ये 2 और 2 4 हुआ, यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 दूना 4 और 2 6, तो यहाँ पर 2 6 ऑक्सीजन हो गया तो 2SO3 हो गया। अब यहाँ पर कहेंगे कि SO3 का H2SO4, SO3 और H2SO4 का अवशोषण, तो पहला नंबर ये हुआ, दूसरा नंबर हमारा ये हुआ, तीसरे नंबर पे SO3 का H2SO4 के साथ अवशोषण कराएंगे, हमको SO3 प्राप्त हो गया है। तो तीसरा नंबर ये है कि SO3 प्लस H2SO4, तो ये सीधे योगात्मक अभिक्रिया देते हैं। 2 मिलकर के एक हो जाएंगे तो बोलेंगे योगात्मक अभिक्रिया है। तो SO3 और H2SO4 ते बन जाएगा H2H2O7, इसको बोलेंगे ओलियम। तो ओलियम, ये ओलियम बन गया। अब ओलियम में पानी मिला देंगे तो बन जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल। तो ये सीधे देखिए ये सल्फर ट्राइऑक्साइड है, ये H2SO4 है, और यहाँ पर हम जो ये अभिक्रिया होती है यहाँ पे SO2SO, तो यहाँ B2O5 वैनेडियम पेंटॉक्साइड या लेंगे प्लेटिनम की जाली, तो 2 उत्प्रेरक लेते हैं। तो क्वेश्चन ये आता है कि संपर्क वृत्त के बनाने में कौन सा उत्प्रेरक लगता है? तो संपर्क वृत्त से सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने में वैनेडियम पेंटॉक्साइड लगेगा। शीर्ष कक्ष से जब बनाएंगे तो नाइट्रिक ऑक्साइड उत्प्रेरक लगता है। तो लेड चैम्बर प्रोसेस में उत्प्रेरक नाइट्रिक ऑक्साइड, संपर्क विधि में वैनेडियम पेंटॉक्साइड उत्प्रेरक या प्लेटिनम की जाली। अब यहाँ ओलियम जब बन गया तो ये ओलियम है H2O7, ओलियम में हम मिला देंगे पानी तो बन जाएगा 2 मोल H2SO4। तो यहाँ पर 2 दूना 4 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन यहाँ, 2 हाइड्रोजन यहाँ, 4। H2 2 है, सल्फर 2 है, 2 1 का नाम 2 सल्फर, तो 2 सल्फर है। 7 ऑक्सीजन यहाँ, 1 ऑक्सीजन यहाँ, 8, तो 2 चौक 8 ऑक्सीजन, तो 2 मोल हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल बन गया। ये 95% प्योर सल्फर होता है, मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल होगा। तो 95% प्योर सल्फ्यूरिक अम्ल प्राप्त होता है। तो सबसे ज्यादा अगर कहेगा सबसे ज्यादा सांद्र अगर सल्फ्यूरिक अम्ल बनाना है तो हमको संपर्क विधि का इस्तेमाल करते हैं, और उसमें शीर्ष कक्ष विधि में 65 से 70% बनता था, बाकी 30% उसमें पानी था। तो उसको हम शोधन करते हैं, सांद्र करते हैं, तो कैस्केड विधि से और गैलार्ड प्रोसेस से शोधन करेंगे तो जाके उसको शुद्ध हम कर पाते हैं। तो सबसे अच्छा प्रकार का अगर सांद्र हमको बनाना है तो ये हम लेके संपर्क विधि। संपर्क विधि में सल्फ्यूरिक अम्ल बनाते हैं, उत्प्रेरक कौन लगेगा? तो ये आता है, कंपटीशन में पूछा गया है यूपी कैडेट में, वैनेडियम पेंटॉक्साइड अथवा प्लेटिनम का जाली। 3 स्टेप में बनाएंगे, कुछ नहीं करना है, सल्फर को ऑक्सीजन में जला देना है तो सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा, पुनः ऑक्सीजन के संपर्क में रिएक्शन कराएंगे SO3, सल्फर ट्राइऑक्साइड बना, तो यह है सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये सल्फर ट्राइऑक्साइड है, सल्फर ट्राइऑक्साइड। आगे ये है यहाँ पर, तो ये आता है बोर्ड में बनाने के लिए डायग्राम बनाओ। तो यहाँ पर देखिए वायु है, यहाँ एयर में पास करेंगे तो सल्फर को एयर के साथ पास करेंगे तो S+O2, तो ये बन जाएगा SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, तो ये बन गया सल्फर डाइऑक्साइड। और जब सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का रिएक्शन कराएंगे तब ये बन जाएगा सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो ये यहाँ पर, इसके बाद यहाँ पर जल का फुहार वाष्प पास करते हैं, स्टीम, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की फुहार यहाँ पर पास करेंगे, सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, तो यहाँ बनेगा सल्फर ट्राइऑक्साइड, तो सल्फर ट्राइऑक्साइड है, और सल्फर ट्राइऑक्साइड ये बन गया। फिर यहाँ पर H2SO4 सांद्र डाल रहे हैं तो ये बन जाएगा ओलियम H2SO7,
तो यहाँ पर H2SO4 और SO3 ये सीधे जोड़ देना, 4 और 3 7 ऑक्सीजन और एक दो सल्फर और 2 हाइड्रोजन, तो ये दो बन गया H2SO7, ओलियम बन गया। ओलियम इसे बोलेंगे ओलियम, ये ओलियम है। और मार्शल एसिड तो ये H2O8। अब इसमें क्या करना है, इसमें अब कुछ नहीं करना है। अगर हमको ओलियम प्राप्त हो गया तो H2O7 इसमें पानी मिला देंगे, और पानी मिला देंगे, पानी फ्री का होता है तो पानी मिलाएंगे, उसके बाद क्या बनेगा, तो 2 मोल H2SO4 प्राप्त हो गया। देखिए 2 और 2 4 हाइड्रोजन, तो 2 दूना 4 हाइड्रोजन हुआ। 2 सल्फर, तो ये 2 एक 2 सल्फर, 7 ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन 8 ऑक्सीजन, 4 दूना 8 ऑक्सीजन, तो 2 मोल्स। और ये 95% प्योर प्राप्त होता है, शुद्ध, तो कंसंट्रेट होता है 95%। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपी बोर्ड में कई बार डायग्राम चित्र पूछा जाता है। कुछ नहीं, ये डायग्राम वायु को पास करेंगे, सल्फर को वायु की उपस्थिति में जलाएंगे, सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। और सल्फर डाइऑक्साइड यहाँ पर अगर ये कुल यहाँ पर कहेंगे स्टीम जल का फुहार पास कराते हैं, तो यहाँ सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की फुहार ये बनेगी। शुष्क SO2 और ऑक्सीजन के रिएक्शन कराएंगे तो बन जाएगा SO3, जलाएंगे SO3 के साथ H2SO4 पास करेंगे तो ये बन जाएगा ओलियम। ओलियम में वाटर मिला देते हैं तो बन जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इससे क्वेश्चन आता है, और उत्प्रेरक कहाँ लगेगा, तो उत्प्रेरक यहाँ लगता है, वैनेडियम पेंटॉक्साइड। बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहाँ लगेगा, SO2 + O2। इस अवस्था में B2O5 वैनेडियम पेंटॉक्साइड या प्लेटिनम की जाली, तो वैनेडियम पेंटॉक्साइड या प्लेटिनम की जाली संपर्क विधि में लगती है। नाइट्रिक ऑक्साइड, तो कहेगा नाइट्रिक ऑक्साइड लगेगा शीश कक्ष विधि में, तो लेड चैम्बर विधि या शीश कक्ष विधि में नाइट्रिक ऑक्साइड लगता है। उत्प्रेरक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला भौतिक गुण, तो कह रहे हैं भौतिक गुण क्या है, तो कैसे जानेंगे, तो ये गाढ़ा होता है। बैटरी का तेजाब होता है, गाढ़ा होगा, चीनी के चाशनी जैसा होता है, तो ये गाढ़ा द्रव होता है, गाढ़ा द्रव होगा, चीनी के चाशनी जैसा होता है, तो चाशनी जैसा होगा। इसका अपेक्षिक घनत्व होगा 1.84, ये अपेक्षिक डेंसिटी होता है घनत्व, तो घनत्व इसका अधिक होता है वाटर के घनत्व से, इसलिए ये गाढ़ा होता है। तो गाढ़ा द्रव होगा, ये अभिकर्मक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, तो अभिकर्मक के रूप में। और पेंट ओंट बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, पेंट वार्निश। तो वार्निश में ये भौतिक गुण का मतलब ये होगा कि जो बाहर से हमको दिखाई पड़ता है, तो कैसे दिखाई पड़ेगा, अगर नमी युक्त गीली मिट्टी पे पड़ता है तो धुआं देता है, तो ये धुआं इसलिए देता है क्योंकि उसको वाष्प में कन्वर्ट करता है। तो यह है भौतिक गुण। गाढ़ा द्रव है, चाशनी जैसा होता है, घनत्व इतना होगा, अभिकर्मक के रूप में, पेंट और वर्निश के रूप में इस्तेमाल करते हैं। अगला रासायनिक गुण, तो करें रासायनिक गुण क्या करता है, ये अम्ल है तो क्षार के साथ अपक्रिया करेगा तो लवण बनाएगा, जो हम लिखेंगे बहुत आसानी से, इजी जो रिएक्शन है उसको हम लोग समझेंगे कि हमको आसानी से लिखना है। अगर H2SO4 अम्ल है, अम्ल क्यों है, क्योंकि जिसके पास हाइड्रोजन होता है वो अम्ल होता है। तो डेवी ने बताया था कि अम्ल का गुण वो है कि जो हाइड्रोजन जिसके पास हाइड्रोजन होता है वो अम्ल होता है, तो इसके पास 2 हाइड्रोजन है तो अम्ल है। और क्षार है तो जिसमें OH है, अम्ल और क्षार आपस में रिएक्शन करेंगे तो ये Na+ में, और ये कहेगा Na+ OH- और H+ और SO4-, तो ये जब टूटेगा तो 2H+ और प्लस SO4 डबल माइनस, और प्लस यहाँ 2 मोल ले लेंगे 2Na+ और OH-, तो ये रिएक्शन करेगा तो बनाएगा, प्लस है तो माइनस को लब करेगा, ये बन जाएगा Na2SO4 और प्लस वाटर बाहर निकलेगा, तो बन गया सोडियम सल्फेट, ये बन गया लवण। तो अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं तो लवण बनाते हैं। तो अम्ल, ये अम्ल है, और ये है क्षार कास्टिक सोडा, तो कास्टिक सोडा है, तो कास्टिक सोडा अम्ल और क्षार ये रिएक्शन करेगा तो ये बन गया सोडियम सल्फेट, तो सोडियम सल्फेट ये बन गया नमक, ये साल्ट है, ये सोडियम सल्फेट है लवण। तो अम्ल और क्षार का रिएक्शन करेंगे। आगे ये कहेगा अगर डाइल्यूट H2SO4 लेंगे, धातु के साथ अपक्रिया करते हैं, तो कोई भी अम्ल अगर धातु के साथ अपक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस देता है। तो यहाँ पर अगर कहेगा कि डाइल्यूट H2SO4, तो यहाँ पर धातु के साथ अपक्रिया,
तो धातु के साथ अपक्रिया, धातु के साथ, तो धातु के साथ क्या बनाएगा, तो यहां पर डाइल्यूट H2SO4 है, और मान लो अगर जिंक ले लेंगे तो बन जाएगा ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस देगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि धातु के साथ अपक्रिया क्या करेगा, कोई भी अम्ल है अगर धातु के साथ अपक्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस देता है। कोई भी ले सकते हैं, जैसे मान लो अगर HCl भी लेंगे तो धातु के साथ रिएक्शन करेगा तो ZnCl2 बनेगा और हाइड्रोजन गैस देगी। कोई भी अम्ल या क्षार धातु के साथ अपक्रिया करेंगे तो हाइड्रोजन देते हैं। यही अगर यहाँ पर इसको इंपॉर्टेंट है, डाइल्यूट रहेगा तभी जाके हाइड्रोजन देता है। अगर यही कहेगा कंसंट्रेट कर दें, तो अगर कंसंट्रेट H2SO4 रहेगा तो जिंक के साथ अगर अपक्रिया कराएंगे तो ZnSO4 प्लस सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। तो सल्फर डाइऑक्साइड और वाटर यहाँ 2 मोल ले लेंगे, सांद्र होगा तो सांद्र होगा तो सल्फर डाइऑक्साइड बनाएंगे। देखिए यहाँ पर 2 सल्फर है, एक सल्फर यहाँ, एक सल्फर यहाँ, ऑक्सीजन 8 है, 4 दूनी 8, 4 ऑक्सीजन यहाँ, 2 ऑक्सीजन यहाँ, 6 और 2 मोल यहाँ ले लेंगे तो 2 8। तो कहने का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि इसको याद करेंगे कि जब हम प्रयोगशाला में एक्सपेरिमेंट करते हैं तो कहेगा हाइड्रोजन गैस कब बनता है, तो जिंक H2SO4 डाइल्यूट H2SO4 पर जिंक धातु की अपक्रिया कराएंगे तो हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। और हाइड्रोजन गैस जलती है तो पॉप साउंड के साथ जलता है, तो पॉप साउंड आता है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाइड्रोजन गैस कैसे जलती, साउंड के साथ जलता है, पॉप साउंड देता है। तो पॉप साउंड जलता है हाइड्रोजन, और बहुत ज्वलनशील गैस है, पॉप साउंड के साथ जलता है विस्फोट करते हुए। तो ये रासायनिक गुण है। आगे एक और रासायनिक गुण है कि निर्जलीकरण के रूप में, तो निर्जलीकरण के रूप में हम लोग देखेंगे निर्जलीकरण। तो यहाँ निर्जलीकरण के रूप में निर्जलीकरण मतलब पानी निकालना, निर्जली मतलब निकालना, जली मतलब जल को बाहर निकालता है। तो ये पानी निकालता है, पानी को बाहर निकालेगा, तो बाहर निकालेगा तो पानी को बाहर निकालता है। तो कैसे, जैसे मान लीजिए फार्मिक एसिड है, HCOOH, और यहाँ पर H2SO4 का रिएक्शन करा देंगे तो ये पानी बाहर निकाल देगा। तो यहाँ पर पानी को बाहर निकालेंगे तो ये H2O पानी हो गया, तो यहाँ पर H2O बाहर निकल जाएगा। तो ये बचा क्या, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। तो किसी भी अम्ल से, ये फार्मिक अम्ल है, तो फार्मिक अम्ल लाल चीटे वाली एसिड, तो लाल चीटे वाली एसिड से अगर H2SO4 अगर सांद्र लगा देंगे, कंसंट्रेट रहेगा सांद्र H2SO4, कभी भी H2SO4 का इस्तेमाल करेंगे तो सांद्र रहेगा तो पानी निकाल देगा, और डाइल्यूट रहेगा तो पानी जोड़ देगा। तो 2 काम करता है, या तो पानी को बाहर निकालेगा या तो पानी को जोड़ देगा। डाइल्यूट मतलब अगर पानी खूब मिला है तो जब पानी डाइल्यूट रहेगा तो पानी जोड़ देता है, और कंसंट्रेट रहेगा तो पानी निकाल लेता है। ये फार्मिक अम्ल है। फार्मिक अम्ल में पानी जब निकाल देगा तो बचा यही कार्बन मोनोऑक्साइड, और यह है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड है, और ये उदासीन होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, लेकिन ये कैसा होगा, और जल भी उदासीन होता है, उदासीन होगा तो pH 7 होगा, तो pH 7 होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे थैंक यू। ये है H2SO4 का प्रॉपर्टी, भौतिक गुण, रासायनिक गुण बनाने की विधियां कंपटीशन पर्पस से भी इंपॉर्टेंट है, और हर तरह से यूपी कैटेट, BHU ICR और यूपी बोर्ड के लिए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। बाकी यहाँ पर अगर इसी तरह से आपको हमारे सभी वीडियो और अच्छे वीडियो को देखना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, जिससे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू।